Hello everyone, how are you? And I'm hoping you're doing great. You must be thinking today why I'm in this appearance. The location is also changed. Yeah, actually I want to let you know I'm not in Sonda. Sonda, where Oxford is situated, where classes are conducted. Actually I'm in Ramgarh. Ramgarh is also my permanent home. It's my permanent address. Every Saturday, Sunday I come here. So I have come over here. So I was free. So as you know that I don't want to be free. So rather than being free, I prefer talking to my students. So therefore I am in front of you. And one topic I have, which a question was asked to me. Actually a question was asked to me by many students or some parents as well. And the question is, how can we enhance our public speaking? This is the biggest question, I would say. This is the biggest question कि आखिर अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इन्हेंस करें. पहले बात तो पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है. पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या होता है, सार्वजनिक जगहों पर बोलना, सार्वजनिक स्पीकिंग. जैसे कहीं पे गए, नॉर्मली हाउ आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू. हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस in which people interact. So for enhancing your public speaking, you don't have to do anything extra. So I'm giving you a very good trick today, and trust me, if you adapt this trick, you can enhance your public speaking within few days. So what is the trick? Listen to me attentively. At first tell me कि When you communicate with somebody, जब आप किसी से बात करते हो, किसी संपर्क करते हो, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? विच भाषा, विच लैंग्वेज डू यू यूज़? आइदर हिंदी और योर रीजनल लैंग्वेज. रीजनल मतलब कि जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, जिस जाति से आप बिलोंग करते हो, उस जाति की भाषा. जैसे वो भोजपुरी हो सकती है, वो बांग्ला हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, वो नागपुरी हो सकती है, और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन बी देयर. तो आप कम्युनिकेट करने के लिए इन भाषाओं का इस्तेमाल करते हो और आप उसमें बहुत ही गुड एट भी हो. यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट. उसमें आप बहुत ही निपुण हो उन भाषाओं में और बहुत स्मार्टली बोल देते हो. और ग्रामर वार्मर का भी नहीं आप सोचते हो उसमें इतना, आप जस्ट थरली बोलते हो. और झगड़ा वगड़ा भी करना होता है, इफ़ यू फाइट देन यू यूज़ दैट लैंग्वेज. अगर मैं आपको कह दूँ कि अंग्रेजी में लड़ाई करनी है तो यू कैन नॉट फाइट अ लॉट. थोड़ा सा लड़ के चुप हो जाओ, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स हैं. गाली भी दोगे तो लिमिटेड गाली दोगे, बिकॉज आप डोंकी, यू नो, स्टूपिड, बास्टर्ड, रास्कल, जो 4 वर्ड बोलोगे फिर चुप हो जाओगे. बट हिंदी में तो भर भर गालियाँ हैं, और अपनी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी भर भर की गालियाँ हैं, क्योंकि खुल के बोलते हो आप, क्योंकि वहाँ की वोकेबलरी बहुत अच्छी है. यानी आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आपका हिंदी है, उसमें आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है. बट इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है. मान के चलो कि अगर अंग्रेजी में भी वही कर दिया जाए, वो वोकेबलरी भर दी जाए, तो ऑफकोर्स आप अंग्रेजी में भी लड़ सकते हो, राइट. तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें अपना जो वोकेबलरीज है, यानी शब्दकोश है, उसको इन्हेंस करना होगा, राइट. ये तो एक चीज़ है कि आपका वोकेबलरी इन्हेंस करना होगा. ये तो आपको रीडिंग करनी होगी, पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, मैगजीन्स पढ़नी होंगी, ठीक है. उससे आपको वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी. या फिर कोई भी स्कूल की जो सिलेबस की बुक है, उसको भी पढ़ के आप अपनी वोकेबलरीज को इन्हेंस कर सकते हो, राइट. तो वो तो एक मैटर ये है वोकेबलरी का, जो आपको करना ही करना है. दूसरा पता क्या है, आज जो मेन मैटर है, ये जो मेन मुद्दा है, वो पब्लिक स्पीकिंग कैसे इन्हेंस करना है. तो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए क्या करना होगा कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, और जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे पंजाबी हो, इनको हमें थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना है. इन द सेंस कि अपनी जो भाषाएँ हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, वी हैव टू इंक्लूड सम हिंदी वर्ड, सम इंग्लिश वर्ड्स, यानी इंग्लिश वर्ड्स का इंक्लूजन करना है. जैसे जब आप हिंदी बोल रहे हो तो पूरी हिंदी ना बोलो, डोंट स्पीक कंप्लीट हिंदी, उसमें आप इंग्लिश वर्ड्स का इंक्लूजन करें. देखो अभी आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, तो मैं बोलते बोलते क्या कर रहा हूँ, हिंदी वर्ड्स का इंक्लूजन कर रहा हूँ, यानी इंक्लूड कर रहा हूँ. तो उससे क्या होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर यही होता है आजकल कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप करके बोला जाता है, राइट. क्योंकि आप अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पहले दिन अंग्रेजी नहीं बोल सकते, या फिर ओवरनाइट आप अंग्रेजी बोलना नहीं शुरू कर सकते. इट टेक्स स्लाइटली टाइम. तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि अपने इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स का एडिशन करना होगा. उससे क्या होगा कि एक तो वर्ड जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज होते हैं वो प्रैक्टिस हो जाएंगे, राइट. और
आपको अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अब एग्जांपल देखो, जब मैं अगर आप हिंदी, अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू इन हिंदी, तो बात करने क्रम में अगर मुझे कुछ ऐसा बोलना है इंग्लिश वर्ड, जैसे देखो शर्ट, मेरी टी शर्ट पहनी है, यू नो, टीवी लगी हुई है, कैमरा पे बात कर रहा हूँ, यू नो, ट्राइपॉड लगा हुआ है, यू नो, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आंखों के सामने एक वॉच है, एक एलईडी बल्ब जल रहा है, 2 एलईडी बल्ब्स जल रहे हैं, कर्टन पीछे लगा हुआ, बेड, ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये बेड, ये कर्टन, ये CFL, ये एलईडी, ये टीवी, टी शर्ट, सब इंग्लिश वर्ड है, ऑल आर इंग्लिश वर्ड्स, बट ये लगता है कि हिंदी है। कहने का मतलब ये है ना कि हमने इन वर्डों को इतना बोला है ना, ये वर्ड्स अब लगता है कि हिंदी वर्ड्स हैं। मेरा टी शर्ट गंदा हो गया, यू नो, मेरा बैग नया है, मेरा बैग पुराना है, पापा हमको बैग चाहिए, बैग भी इंग्लिश वर्ड है, राइट। तो विली नीली मतलब जाने अनजाने हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट हमें लगता है वो हिंदी वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली आई एम स्पीकिंग दैट। अगर हम उन वर्ड्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आते हैं तो वो वर्ड्स भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमारे हिंदी वर्ड्स हैं, जैसे हम नॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं। ट्राइपॉड क्या इंग्लिश वर्ड है ना, मैं कैमरा क्या इंग्लिश वर्ड है, मोबाइल क्या इंग्लिश वर्ड है, वक्ता भी अंतर कौन बोलता है, सिगरेट, धूम्रदंडिका कौन बोलता है आज के ज़माने में, राइट। ट्रेन को लौपथगामिनी कौन बोलेगा, नेवर, यू कैन नॉट स्पीक लव पितगामिनी। क्रिकेट को लंबदंड गोलपिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता कौन बोलेगा, क्रिकेट बोलते हैं। तो बेसिकली हिंदी, इसमें कहने का मतलब ये है ना कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। अपनी हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अंग्रेजी वर्डों का इंक्लूजन करो, और देखना स्लोली क्या होगा कि वो वर्ड ऐसे फिट हो जाएंगे आपके चेहरे मुंह में कि आपको लगेगा कि वो हिंदी वर्ड बोल रहे हो। बॉलीवुड में क्या होता है, अब बॉलीवुड के जो सितारे हैं, जो अमीर लोग हैं, घराने के जो लोग हैं, उनका आप हिंदी सुनना, वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते, उनकी हिंदी में इंग्लिश आ जाता है, क्योंकि उनका जो परवरिश होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है, वो इंग्लिश इन्वायरमेंट में होती है, इसलिए उनका जो बेस होता है वो इंग्लिश फॉर्म्ड होता है। और हमारी जो परवरिश हुई है ना, वो हिंदी बेस्ड, हिंदी फॉर्म्ड हुई है, इसलिए हिंदी हम ज़्यादा जानते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट टू इनहेंस आवर पब्लिक स्पीकिंग, कि अपने जो रोज़मर्रा की जो हिंदी है, जो रोज़मर्रा की जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें हमें अपनी अंग्रेजी वर्डों को इंक्लूड करना होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही करना है। बाद में जाकर हमें अपनी जो पूरी इंग्लिश है उसको कन्वर्ट करना है हमारी हिंदी को इंग्लिश में, राइट। तो ये तब होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, ये स्टार्ट यहीं से होगा। छोटे छोटे वर्ड्स को इंक्लूड करो, राइट। और कोशिश क्या करो कि जो हिंदी बोलते हो, जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हो, बोलो, लेकिन 50% बोलो, 50% इंक्लूड कर दो। आगे जाके उसको हम लोग 70, 80, 100% करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। आई वाज जस्ट फ्री, सो आई थॉट लेट्स शेयर माई एक्सपीरियंस विद माई स्टूडेंट्स दैट कैन हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग। सो आज मेरा जो टॉपिक था, जो मेरा मैटर था, हाउ कैन वी इनहेंस आवर पब्लिक स्पीकिंग, इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करो अपने जीवन में, और कोशिश किया करो कि कम हिंदी बोलने का, कोशिश किया करो कम रीजनल लैंग्वेज बोलने का, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑलरेडी हमारे खून ब्लड में है, उसको कोई नहीं हटा सकता। अगर हम विदेश चले जाएं, फॉरेन चले जाएं और 10 साल 20 साल तक अगर हिंदी ना बोलें, फिर भी हम हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी एक कला है ना, एक ऐसी ये भाषा है, हम ज़िंदगी भर नहीं बोल सकते। वैसे ही जैसे गाड़ी, अगर किसी बंदे ने बचपन में साइकिल चलाया हो और 20 साल तक साइकिल ना चलाया हो और फिर उसको साइकिल दे दो, वो चला लेगा। यू कैनॉट फॉरगेट। बाइक चलाते हो आप, 10 साल बाइक में चलाओ, फिर भी चला लोगे। तो वो क्या है ना, वो एक स्किल जब आपकी जो अपनी स्किल को जब डेवलप कर लेते हो, तो फिर वो स्किल जाएगी नहीं। हाँ, थोड़ा सा तो रस्टेड हो जाएगी, जंग लग जाएगा, बट थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा पेंट थोड़ा सा स्ट्रेस पेपर मार दोगे ना, तो एवरीथिंग विल बी ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल। सो implement this in your life and hopefully it will help you a lot. So now I would like to finish it off, and I meet you in my video on Monday. I'll meet you on Monday because tomorrow is Sunday. I'm here. If I get my time, so again I will come to interact with you. Goodbye. See you. Bye bye.